अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुमने ये नाटक मेरे सामने मत करो राधिका। तुम सूरत से नहीं सीरत से भी हाथी हो हाथी, जिसके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के दांत कुछ और है। भाभी अब आप तिल का ताड़ बना रही हैं। सुजाता तुम चुप ही रहो। ये सब तुमसे ही सीख रही है तुम्हारी प्यारी बहू राधिका। कविता, मम्मी जी आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं। गोलू तू देख क्या रहा है? व्हील भार। कविता क्यों कर रही हो ये सब कुछ? ये क्या पागलपन है? कोई पागलपन नहीं है बुआ जी। हेलो, VCI बैंक जी, हमारा ना कार्ड खो गया है तो हमें वो बंद करवाना है। हाँ, हमने कार्ड का नंबर लिख के रखा है, हम आपको अभी बताते हैं। जी हो जाएगा, आपका कार्ड लो। जी थैंक यू। पता नहीं माँ, ये मेरा कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही है। भाभी इतना तमाशा करने से पहले, इतना मोर्चा निकालने से पहले कम से कम अपने बेटे का बैंक बैलेंस तो चेक कर लेती। सुजाता तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। भाभी अगर हम अपनी जुबान पर लगाम लगा भी लें तो भी इससे सच नहीं बदल जाने वाला। और सच तो ये है कि ये घर हमारा बेटा और पति चलाते हैं। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? देख लिया मम्मी जी, देख लिया आपने? ये सुजाता कैसे अपने पैसों का घमंड जता रही है और ये सब कुछ सिखा रही है अपनी प्यारी बहू राधिका को। नहीं ताई जी, आप गलत समझ रही हैं। खबरदार राधिका, आगे से अगर अपने पति के पैसों की धौंस मुझे दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल गोलू। कविता रुको, क्या कर रही हो कविता? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे घर का कलेश खत्म होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आपस में कभी भी किसी के मन में कोई भी मनमुटाव ना हो। इस घर में हमेशा सबका साथ बना रहे, हमारे रिश्ते कभी ना बिखरें। ये कैसा संकेत है भोलेनाथ? क्या मौली का टूटना मेरे परिवार के टूटने का संकेत है? नहीं दादी, हम है ना, हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन राधिका, मैंने अभी अभी अपने परिवार की सलामती के लिए मन्नत मांगी थी और ये मन्नत का धागा तो टूट गया। दादी, अगर धागा टूट जाएगा तो हम उसे जोड़ देंगे। लेकिन जब रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो वो उम्र भर चुभती है राधिका। किसने कहा दादी? 7 जन्मों का रिश्ता भी तो गठबंधन से जुड़ता है ना। कभी कभी कुछ गांठें जो है ना,
वो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, उसे कमजोर नहीं करती। सच कहूं बिटिया, बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मन शांत हो गया। अंधेरे रास्ते पर ऐसे लगा जैसे उम्मीद की किरण आ गई। दादी, हम सबके लिए नाश्ता बना देते हैं और आपके लिए चाय ले आते हैं। चलिए। राधिका, आज खाने में मटर पनीर, रोटी और खीरे का रायता बना लेना। जी माँ जी। ताई जी, आप क्या खाएंगी? कली, कली। जी सासी, आ रहे। जी सासी। आज नाश्ते में आलू गोभी, बूंदी का रायता और पराठे बनाओगी, ठीक? ताई जी, हम बना देंगे। मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं ना? तो तुम बीच में क्यों कूद रही हो? आज से तुम सिर्फ अपने दिव्यम जी, अपने सास ससुर के लिए ही नाश्ता बनाओगी। गोलू के पापा, गोलू और मेरे लिए नाश्ता सिर्फ तुम बनाओगी, ठीक? कविता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अभी मैं जिंदा हूँ और भूलना मत, ये घर मेरा है और मेरी रसोई में तुम 2 चूल्हे चलाओगी। सॉरी मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। मैं और मेरा परिवार इसके हाथ का खाना नहीं खा सकते। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक बिल की वजह से इतना कुछ सुना रहा हो, क्या भरोसा कल हमें ये खाने पीने के लिए टोक दे। ताई जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमने ना कल बिजली के बिल के लिए कुछ कहा था और ना ही हम खाने पीने के लिए कुछ कहेंगे। अरे, आप भी हमारा परिवार है, हम अपने ही परिवार में भेदभाव क्यों करेंगे भला? किसी के नियत का क्या भरोसा राधिका? कौन कब कहाँ कैसे बदल के क्या सुनाए, ये कोई नहीं कह सकता है राधिका। इसलिए आज से हमारे लिए खाना सिर्फ कली बनाएगी। जी सासी, हम बनाते हैं जाके। बहुत अच्छे, जो हम चाह रहे थे वही हो रहा है। रुक जाओ कली। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। माना हमारे घर में क्लेश हुआ है, लेकिन इस कलेश को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारे घर में 2 चूल्हे नहीं जलेंगे। कविता, ध्यान से समझ लो। ठीक है बुआ जी, मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन इसके हाथ का खाना मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो फिर आज से कली ही पूरे परिवार के लिए खाना बनाएगी, बस। ठीक है ना? कली जी, जाके पूरे परिवार के लिए खाना अभी बनाओ। जी दादी सासी। रुको कली, माफ कीजिएगा माँ।
अगर भाभी राधिका के हाथ का बना खाना नहीं खा सकती तो हम भी उनकी बहू के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते। क्या पता किसी दिन ये हमें ताने सुना दें। तुम दोनों को हो क्या गया है? मरने से पहले यही फिल्म देखना बाकी रह गया। आज तुम दोनों चूल्हा अलग कर रही हो, कल तो घर। राधिका, दूसरा तवा वहां रखा है, रोटियां उसमें बना लेना। भाभी आप ले लीजिए, हम बाद में ले लेंगे। देवरानी जी रुकिए। लीजिए। हम अपने मंदिर जैसे पवित्र घर में 2 चूल्हों की आग नहीं जलने देंगे। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पे परिवार की दरार बढ़ जाती है। हमें कुछ भी करके ये दरार कम करनी है, पर हम क्या करें? एक रास्ता है, थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन हमारे परिवार को जोड़ने के लिए हमें ये करना ही होगा। कली जी, मेरा खाना मेरे कमरे में ले। जी। ताई जी, आज पहली बार घर में अलग अलग खाना बनाए, लेकिन कम से कम बड़ी दादी और दादी की खुशी के लिए हम सब एक साथ एक जगह पर बैठकर खाना तो खा सकते हैं ना। कविता प्लीज बैठ जाओ। सास जी और कुछ दूँ मैं आपको? कली, तुम तो अपनी सास की बहुत बड़ी भक्त हो गई हो। तुमने सिर्फ अपने परिवार के लिए खाना बनाया, अपनी बड़ी दादी सास जी को याद भी नहीं किया। नहीं नहीं बड़ी दादी सास जी, ऐसा नहीं है। हमने आलू गोभी बनाई है, लीजिए ना। कितना नमक तेज है इसमें, और रायते में भी बहुत मिर्च है। क्या हुआ, सब्जी में ज्यादा नमक हो गया है क्या? बहुत ज्यादा हो गया है।
हमने तो मिर्च भी चुटकी भरी डाली थी, ज्यादा कैसे हो गई? माफ़ कीजिएगा कली भाभी, लेकिन परिवार की एकता के लिए हमें ये करना ही होगा। ये खाना तो मेरे गले से ही नहीं उतरेगा। हमसे तो एक निवाला तक नहीं खाया जाएगा। राधिका, तुमने खाना बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया था क्या? इतना सारा खाना वेस्ट हो गया, कौन खाएगा आप इसे? कली क्या कर रही हो? कितनी मिर्च है, ये मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। आप सब लोग ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो कली भाभी और हमने जो खाना बनाया है वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसे तो अन्न का अपमान होगा। इसे सही करने का एक तरीका है हमारे पास। कली भाभी सब्जी दीजिएगा। लो, ये तुम सर्व करो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मिक्स वेज जैसा हो गया और खाने का स्वाद भी अच्छा हो गया। सब्जी में नमक बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम बैलेंस। आज पहली बार हमारे घर में 2 अलग-अलग चूल्हों पर खाना बना है, इसलिए खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। लेकिन देखिए, जैसे ही खाना एक हुआ, उसमें प्यार और मसाले सब बराबर हो गए। ताई जी, माँ जी, अगर घर में बर्तन होते हैं तो आवाज़ होती ही है, लेकिन उस आवाज़ को हमें रिश्तों के मन मुटाव का शोर नहीं बनने देना चाहिए। ये सारे मतभेद घर की 4 दीवारी तक ठीक है, लेकिन प्लीज़ उसे रसोई तक मत लाइए। घर में एक ही चूल्हे पर खाना बनने दीजिए, फिर चाहे वो खाना हम बनाएं या फिर कली भाभी, लेकिन चूल्हा एक ही रहने दीजिए प्लीज़। ठीक है। चलो चलो सब लोग खाओ अब। हो ना हो इन देवरानी जी ने ही खाने में कोई उलटफेर की है, तभी इतना ज्ञान बखार रही है। लेकिन हम इनकी सारी कोशिशों पर पानी फेरेंगे। ये कुछ भी कर लें, हम इस घर को तोड़ के रहेंगे। ये फोटोज आपने खींची हैं? हमने तो आज तक देखी ही नहीं। ऐसी फोटो खींचना कोई बड़ी बात नहीं है राधिका। हमने ना आपकी पसंद की मिठाई बनाई है। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया राधिका, तुम इसे ले जाओ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हमने गोलू भैया की पसंदीदा मिठाई बनाई है। आज तो कैसे भी करके हम उन्हें मना कर ही रहेंगे। ये फोटोज आपने खींची हैं? हमने तो आज तक देखी ही नहीं। ऐसी फोटो खींचना कोई बड़ी बात नहीं है राधिका। हमने ना आपकी पसंद की मिठाई बनाई है। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया राधिका, तुम इसे ले जाओ।
भैया यहाँ पर तो है ही नहीं। ये मिठाई टेबल पर रख देते। सदा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। गोलू भैया ने ये राखी बाहर निकाल के रखी, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी बहन को याद कर रहे हैं। गोलू भैया, ये फोटोज आपने खींची हैं? बहुत प्यारी हैं, हमने तो आज तक देखी ही नहीं। आजकल हर किसी के पास महंगे कैमरा वाला स्मार्टफोन है, ऐसी फोटो खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। गोलू भैया, हमने ना आपकी पसंद की मिठाई बनाई है। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया राधिका, तुम इसे ले जाओ। गोलू भैया, अगर आपको ये मिठाई नहीं खानी है तो आप मत खाइए, बाहर किसी को ले जाकर दान में दे दीजिए, लेकिन हम इसे वापस नहीं ले जाएंगे। हमें गोलू भैया की ये रुचि सबके सामने लानी होगी, उनके मन की ये बात सबको बतानी होगी।